हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ढेर सारा वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल केमिस्ट्री 101 पर। यहाँ आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट और सबसे खास बात, यहाँ पर आपको मिलता है ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तीनों चीजें दोस्तों एक ही चैनल पर। आपका फेवरेट चैनल केमिस्ट्री 101। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को, प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो। ठीक है? जिसके बाद हम लोग बहुत सारी प्यारी-प्यारी बातें स्टार्ट कर सके, ठीक है? जल्दी से सब लोग जॉइन हो जाओ दोस्तों। चलो, दोस्तों मेरा नाम है शुभम सुहला और मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से हूँ। आई एम मेंटर टू सेवरल एस्पायरेंट्स ऑफ नीट। मैंने 2017 में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो करंटली आई एम एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट और उसके साथ-साथ दोस्तों मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा भी रहा हूँ। तो आई एम डैम श्योर दैट आई विल मेक यू आल्सो रिमेंबर ऑल द थिंग्स। ठीक है? बाकी चलिए मिलते हैं फिर, धीरे-धीरे पढ़ते हैं ऐसे ही। चलिए, चलते हैं आगे। दोस्तों इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी आपका ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन या आईनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, यू कैन परचेज दैट फ्रॉम अनअकैडमी लर्निंग ऐप। भाई सबसे पहले तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? जब तक आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। After that, click on install. After that, select your course which is NEET UG. After that, click on get subscription icon. ठीक है दोस्तों। अब मेरी दिन में फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें हम लोग सारी बातें आपको सिखाने वाले हैं। भाई इस समय दिवाली धमाल का आज आखिरी क्लास है हमारी और इस दिवाली धमाल में हम लोगों ने अराउंड अराउंड 18 से लेकर के 20 तक के, मतलब 16 से लेकर के 20 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। दोस्तों ये है मेरी प्रोफाइल पिक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी पे तो फॉलो कर लो, जिससे कि आपको और भी ढेर सारे धमाके मिलते रहें टाइम टाइम पर। ठीक है? प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें दोस्त, तो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज देने का मौका और सबसे शानदार बात, यहाँ पर आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है दोस्त, अगर मैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको पर्सनल कोच दिया जाता है, जो कि आपकी स्टडी प्लान करेंगे, टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ आपको प्लस के भी सारे बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं। ठीक है दोस्त, 58,500 का 12 मंथ का प्लान है और 24 मंथ का प्लान है हमारा 90,000। दोस्तों इस प्राइस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के टीचर्स मिलने वाले हैं। जिस टीचर से आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो और अगर आप शुभ वन कोड यूज करोगे दोस्त तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे 12 मंथ का होता है प्लान हमारा 34,650 और 24 मंथ का होता है 50,400। ठीक है, और यहाँ का कोड है दोस्त SHUV1। तो फटाफट से कोड को यूज करें और फटाफट से अपनी लाइफ बनाएं मस्त मस्त। ठीक है, आपको शुभ वन कोड यूज करने पे मिलेगा 10% ऑफ। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहली बात, आज हमारे दिमाग में फिर से एक सवाल आया और उस सवाल का जवाब मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? भाई मैं तो सबसे पहले वही करूंगा, मैं जो हूँ सबसे पहले मैं उसको देखूंगा, मानूंगा, एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं यही हूँ। मुझे अब इसी स्पीड, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी स्पीड पता करनी है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, एक टेस्ट पेपर दूं। टेस्ट देने के बाद मुझे पता पड़ेगा कि मैं अभी इतना स्लो चल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, सबको सबसे पहले मुझे खुद को एक्सेप्ट करूँ ना। हाँ मेरी स्पीड स्लो है, मैं खुद क्यों क्यों बेमतलब में कंपेयर कर करके अपना दिमाग खराब करूँ। ठीक है, सो गाइस फर्स्टली एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर और उसके बाद लग जाओ भाई काम पर। ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल ऑल, कि आप सबको मिलेगी सफलता। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए, मतलब 4 मार्क्स तो पक्के मानिए इस चैप्टर से आने ही आने हैं। 4 से 8 हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से ना आए। ठीक है, चलिए चलें फिर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स। भाई ड्रग्स सुनते ही हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, हीरोइन हो गया, बाकी जो भी कोकेन हो गए तुम्हारे, है ना, बाकी जितने मतलब
बेकार चीजें सब हमारे सब जितने भी एडिक्टिव चीजें हैं वही सब हमारे दिमाग में आएंगी, है ना? लेकिन दीज आर नॉट द ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं भाई? भाई वो केमिकल जो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है कम और जो कि हमारे टारगेट से अट्रैक्ट कर पाए और बायोलॉजिकल इफेक्ट दे पाए, उसे आप क्या कहते हो? ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल, आइए बात करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा कोई रिसेप्टर है, ठीक है? एक ये मेरा रिसेप्टर है, मान लेते हैं ये हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने का रिसेप्टर है, ठीक है, या रिलीज करने वाला है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपना एक एक मॉलिक्यूल दिया, केमिकल मॉलिक्यूल, और ये यहाँ जाकर के फिट होने वाला है, ठीक है। अगर ये सबसे पहली फीचर क्या होगा इसका कि इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, और ये जो आपका रिसेप्टर है ना, जिसको मैं अभी कलर बदल देता हूँ जिससे कि आपको और आराम से दिख जाए, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है, आपको ये जो येलो कलर से आप देख पा रहे हो, ये क्या है दोस्त? ये किसका है? ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में हो रहे हैं इंटरेक्ट, तो ये क्या बना रहे हैं? बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बस इतना सा ड्रग होता है। अब भाई देखो, वो तो हमारे ऊपर है ना, अगर हम ड्रग को एक्सेस अमाउंट में ले लें, ठीक है, तो वो कैसे काम करेगा हमारी तरह एज अ पॉइजन। और अगर हमने उसको एक अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट में लिया, मतलब जितना हमारी तबीयत के लिए इंपॉर्टेंट है या जितना हमारे काम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या बन जाएगा हमारा वहीं पर? वो बन जाएगा हमारा क्या? अगर आपने एडिक्वेट मतलब ठीक अमाउंट में लिया, तो वो किसमें काम करेगा? डायग्नोस थेराप्यूटिक यूजेस एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब भाई अगर जैसे ही आपके पास पेशेंट आएगा, ठीक है, वो आपको अपने सिम्टम्स बताएगा, साइन बताएगा, साइन वो बताएगा, सिम्टम आप डिसाइड करोगे, ठीक है, ठीक है। उसने आपको साइन बताए, आपने उसके सिम्टम डिसाइड किए, फिर आप क्या बनाओगे? डीडी, जिसे आप कहते हो डायग्नोसिस, है ना? कि मतलब आप सोचोगे ना इसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं, मतलब भाई देखते ही थोड़ा ना बोल दोगे ये दे दो उसको, है ना? वो बताएगा तो आप भाई सोचोगे कि कौन सी डिसीज हो सकती है। तो इस डिसीज को सोचना, इसे क्या कहते हैं? डायग्नोसिस, ठीक है। और भाई जो ड्रग आपने दी है इसको, वो जो अपना काम करेगी, क्या वो आपको मेडिकल इफेक्ट दे रही है? तो क्या आप यूज करोगे वर्ड थेरापेटिक यूजेस, ठीक है। चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्मा मतलब फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग क्या काम करती है, ठीक है। हमारी ड्रग जो है वो कौन सा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने एनाल्जेसिक कह दिया तुमसे। एनाल्जेसिक मतलब सुला देने वाली दवा, ठीक है, मतलब एनेस्थीसिया, ठीक है। मैंने अगर तुमसे कह दिया एंटीसेप्टिक, तुम्हें क्या समझ में आएगा कि हाँ, जो जो नॉन लिविंग हमारे सराउंडिंग में है, उसमें से आप क्या हटा रहे हो? उसमें से क्या आप हटा रहे हो? उसमें से आप हमारे माइक्रोब्स को मार रहे हो, किल कर रहे हो, ठीक है। ड्रग एक्शन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, क्या समझ में आ रहा है भाई? पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं, क्या वो क्या वो माइक्रोब्स को मरने से रोक देते हैं? मतलब क्या ये माइक्रोब्स की न्यूट्रिएंट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्शन की वजह से माइक्रोब मारा जाता है? केमिकल स्ट्रक्चर भाई दिखने पर सेम जैसा लगे, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। अब ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर टारगेट क्या होते हैं? टारगेट मतलब होता है रिसेप्टर, ठीक है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है? रिसेप्टर। भाई बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि एक ही रिसेप्टर पे जाकर चिपकते हैं, ठीक है। अब जो भी एक ही रिसेप्टर पे जाकर चिपक रहा है, तो उसको हम लोगों ने मॉलिक्यूलर टारगेट्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया है। हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है ये सब, तो ये सब ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन। एंजाइम और ड्रग आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। भाई ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। कहाँ पर पढ़ चुके हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बायोलॉजी में, ठीक है, वो भी प्लांट फिजियो में आपको पढ़ाया होगा, ठीक है।
एंजाइम क्या होता है, ड्रग क्या होता है, भाई कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। चलिए बस मैं आपको हल्का हल्का बस थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग बायोलॉजी में देख लेना, ठीक है। बस मैं आपको हल्का से रिवाइज कराने के मकसद से ही पढ़ाऊंगा, बाकी जानता हूँ कि आप लोगों की बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो हम लोग उस बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले, ठीक। ठीक है, देखो माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे डिफरेंट एक्शन प्रोवाइड करते हैं काम में हमारे बॉडी में, उसे क्या कहते हो आप, एंजाइम। एंजाइम के ऊपर क्या होता है, आपका होता है रिसेप्टर, जो कि डिसाइड करता है कि एंजाइम शुड बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। नेगेटिव मतलब नॉन फंक्शनल और पॉजिटिव मतलब फंक्शनल, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई दोस्त? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग इतनी बात समझ पाए तो, ठीक है। चलो अब भाई बात करते हैं आगे की, ठीक। मान लेते हैं हमारा सबसे पहले एंजाइम का फंक्शन क्या होगा। अगर मैं एंजाइम की फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहले एंजाइम हमारा क्या काम करता है। भाई यहाँ पर मुझे दिख रही है एक्टिव साइट। ये सबसे पहले तो क्या करेगा, जो भी आपका मॉलिक्यूल आ रहा है या जो भी आपका मॉलिक्यूल आ रहा है सबसे पहले ये क्या करेगा, उससे बाइंड करेगा, है ना। जो भी आपका मॉलिक्यूल आ रहा है या जो भी आपका सबस्ट्रेट आ रहा है, ये सबसे पहले क्या करेगा, आपके सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। जैसे ही आपके सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, क्या करेगा भाई, क्या इसने एक जगह दे दी जहां पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर ले। अब आप क्या आराम से रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। क्या अब आप आराम से अपना जो भी है करा सकते हो, ठीक है। अच्छा, कौन से इंटरेक्शन प्रेजेंट होंगे यहाँ पर जिससे कि ये बाइंड हो रहे हैं। भाई कोई भी इंटरेक्शन हो सकता है, आयनिक फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड, कुछ भी आयनिक फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड, वॉन्डरवॉल, हाइड्रोजन, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक। ठीक है। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है इसका। एक तो उसने अपने लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर दी जिससे कि हम आराम से रिएक्ट कर पाए। अच्छा, एक बात खुद सोचो, जब ये रिएक्ट कर रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर है, क्या अब रिएक्शन हो पाएगी, ना जी ना। तो अब ये क्या करेगा, ये इस फंक्शनल ग्रुप को कहाँ शिफ्ट कर देगा, ऊपर, जिससे कि आराम से आप क्या करवा सको, रिएक्शन करवा सको, ठीक है। जिससे कि आप आराम से क्या करवा सको, आप आराम से अपनी रिएक्शन करवा सको। इतनी सी बात आपको समझ में आई दोस्तों, ठीक है। पक्का समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलें फिर, आगे चलें, ओके। चलिए चलते हैं दोस्तों फिर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखो क्या हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एंजाइम है, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरी ड्रग है डी, जो कि इसके लिए बनने के लिए तैयार है, ठीक है। ठीक है, जो कि इसके लिए एकदम तैयार है भाई कि हाँ चलो ठीक है हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या हुआ, ये मेरा कुछ एंजाइम है, ये मेरी बॉडी पे कुछ है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, एक ड्रग डाल दिया सेम टू सेम इसकी तरह, D1 जिसको मैं नाम दे रहा हूँ। ये क्या है, ड्रग जो कि मैंने बाहर से डाला है। अब ये दोनों निकले एकदम स्ट्रक्चर में सेम टू सेम। अब जब इन दोनों का स्ट्रक्चर हो जाएगा सेम टू सेम, तब अब क्या किया जाए। सर अब एक सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर हो जाए सेम टू सेम, तो क्या ये एक दूसरे को इनहिबिट करेंगे कि नहीं, तेरी जगह मैं बैठूंगा, मैं नहीं तू बैठेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बचपन में गेम खेलते थे, वो जो होता था ना, चेयर्स लगा देते थे और चेयर के अराउंड म्यूजिक बज रहा होता था और हम लोग भाग रहे होते थे उसके अराउंड। अचानक से कोई भैया या दीदी म्यूजिक बंद कर देते और बैठना होता था। लोग होते थे दो, कुर्सियां होती थी तीन, है ना। तो मतलब जो बैठा वही राजा और जो जो खड़ा रहा वो आउट, है ना। वही यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर क्या एंजाइम घूम रहे हैं और हमारा डी जो कि हमारे बॉडी में से प्रेजेंट है, D1 क्या है, जो हमने डाला है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का इनहिबिशन कर रहे हैं। तो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं D1 की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या डी के हारने की संभावना बढ़ जाएगी, या डी के जीतने की संभावना कम हो जाएगी, कह सकते हैं। बिल्कुल कह दो सर। तो क्या मैं इसे कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग कह दूं।
क्या दोस्तों मैं इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कह दूं? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लेकिन अब चलो मान लेते हैं ये ड्रग मेरा डी का डी है। ठीक है, ये मेरा ड्रग डी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों आपस में चिपकने वाले हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक और पाउच है। मैंने क्या किया ना, यहाँ पर कुछ भी ऐसा एंजाइम डाल दिया जो कि गोल था। ऐसा कुछ भी डाल दिया जो गोल था। अब क्या हुआ, अचानक से ही इसने अपनी शेप ही बदल दी। अभी ऐसा कुछ हो गया। अब मतलब ऐसा इसमें क्या हो गया, मतलब अब ये क्या ड्रग आएगा, क्या ये इससे चिपक पाएगा? ना जी ना। ये क्या कहेगा, तू मेरे बस का नहीं, तू मैं तेरे काम का नहीं, तू मेरे काम का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या कहते हैं आप, एलोस्टेरिक साइट। मतलब एक्टिव साइट की जगह अगर आप किसी और जगह पर चिपका के कोई काम करो तो ये क्या हो जाएगा, एलोस्टोरिक साइट। ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो भाई, अब एक बात एनसीईआरटी ने लिखी है कि अगर अगर आपके एंजाइम में, या जो आपने ड्रग डाली है, जो इनहिबिटरी ड्रग आपने डाली है, या जो भी आपने एंजाइम, अगर ड्रग और एंजाइम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, इफ स्ट्रांग बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, तब क्या होगा दोस्त? सर तब तुरंत के तुरंत ड्रग एंड एंजाइम में अगर बहुत स्ट्रांग बॉन्डी है, बॉन्डिंग है, तो क्या रहेगा भाई? तब जब तक भाई, तो जैसे कि यहाँ पे जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, कि अपने आप हट जाते हैं, अपने आप फ्री हो जाते हैं, मतलब उसके बाद क्या होगा भाई, बॉडी में तब तक भाई, फिर तब जाके बॉडी में न्यू एंजाइम जब बनेंगे तभी जाके वो फंक्शनल होगा काम। बिकॉज ये वाला एंजाइम पूरा का पूरा इसने क्या करा दिया, खत्म। ठीक है, अब जब तक बॉडी में न्यू एंजाइम नहीं बनेगा तब तक काम नहीं चलेगा हमारा। ठीक, चलो अब बात करते हैं रिसेप्टर। भाई रिसेप्टर में बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, एंडोक्राइन में तुम बहुत अच्छे से पढ़े हो। दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है, ऑन द साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पर। एक होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे आप कहते हो न्यूक्लियस के अंदर, या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। और एक होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेनल रिसेप्टर कहते हो उसे। ठीक है, ये सब तुम सब जानते हो, ये सब मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, चलो अब आ जाते हैं हमारे मेन चैप्टर पर, मेन पार्ट पर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंटी एसिड्स क्या होते हैं। एंटी एसिड्स भाई नाम से समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। अब एंटी एसिड होते क्या है तुम्हारे, एकदम ध्यान से सुनना भाई अब। ठीक है, चल सुनो। सबसे पहले क्या हुआ, एक हम लोग क्या हुआ ना, जैसे हम लोग जानते हैं ये हमारा पेट है। ठीक, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H+, बहुत ज्यादा H+ प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो क्यों हो रहा है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। देखो या तो ऐसा हो सकता है कि कि भूखे में, स्टारवेशन में फूड नहीं मिल रहा तो इसी वजह से हो रहा है। या तो एक रीजन और हो सकता है, क्या पता नर्व की सप्लाई ज्यादा हो गई हो अचानक से। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, मान लेते हैं या किसी वजह से H+ हमारे बॉडी में बढ़ गया, जिसे आप लोग क्या कहते हो, एसिडिटी। H+ आपके पेट में बढ़ गया जिसकी वजह से आप कहते हो एसिडिटी हो गई। अब देखो सबसे पहले क्या किया, जब भी एसिडिटी होती थी तो पहले वाले क्या करते थे ना, बाइकार्बोनेट दे देते थे। क्यों? क्योंकि H+ प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट और दे देते थे, तो क्या हो जाता था, H2CO3 सोचते थे बनेगा, और क्या हो जाएगा, हमारा आदमी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या होने लगा ना, यहाँ पर आने लगा एक बहुत बुरा साइड इफेक्ट। मालूम कभी कभी पड़ता था, अगर गलती से भी आपने ज्यादा दे दी 2 cv, तो आदमी तुरंत तुरंत के तुरंत उसके ऑन द स्पॉट म्यूकोजल लाइनिंग ब्रेक हो जाने की वजह से डेथ हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? मान लेते हैं हमारे यहाँ पर जो H+ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर H2CO3 आपस में बना। ठीक है, मान लेते हैं अगर गलती से भी HCO3 माइनस ज्यादा हो गया, तो क्या हमारी बॉडी H+ को पूरा करने के लिए और ज्यादा HCl प्रोड्यूस करेगी। कभी कभी इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि पूरी म्यूकोजल लाइनिंग फट जाए, और इसी वजह से ऑन द स्पॉट आदमी की डेथ हो सकती है। तो भाई हम लोगों ने बाद में क्या किया, HCO3 देना बंद कर दिया। तो हमने बाद में क्या देना चालू किया, हमने बाद में देना चालू किया टाइमेटिडीन और रेनिटिडीन। समझ में आया? टाइमेटिडीन और रेनिटिडीन।
ठीक है। चलो, अब बात करते हैं एंटी हिस्टामिन। सबसे पहले एंटी हिस्टामिन जानने से पहले कम से कम हिस्टामिन की फंक्शन तो जान लो, जिससे कि तुम्हें पता पड़े कि जिससे कि तुम्हें पता पड़े कि ठीक है, जिससे कि तुम्हें दोस्त पता पड़ पाए कि इसके अंदर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। भाई ये रटना ही पड़ेगा, ठीक है। जो ड्रग्स है वो तुम्हें याद ही करनी पड़ेंगी, अपने आप को डॉक्टर समझना और अपने आप याद कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। बस स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन और HCl, पोटेंट वेसोडाइलेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स एंड नेजल कंजेशन, ठीक है। वेसोडाइलेटर मतलब क्या होता है भाई? सर मतलब वेसल को क्या करता है? डायलेट करता है, ठीक है। ये किसका फंक्शन है? हिस्टामिन का। अब एंटी हिस्टामिन का क्या काम होगा? जस्ट इसका अपोजिट। वेसोडाइलेटर किस में काम आता है? बीपी में। जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तब देते हैं। तो ये किस में काम आएगा? जब तुम्हारा बीपी हो जाए लो, ठीक है। एंटी हिस्टामिन किस में आ जाए? बीपी हो जाए तुम्हारा लो, ठीक। स्मूथ मसल के कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है ये। नेसल कंजेशन मतलब नाक में जब नाक बंद हो जाती है ना, उसे कहते हैं नेसल कंजेशन, ठीक है। अगर अब आपको नाक खोलनी है तो क्या आप एंटी हिस्टामिन दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। बिकॉज हिस्टामिन क्या कर रहा है? नाक को बंद कर रहा है, ठीक है। अब आपको नाक को खोलना है तो क्या करोगे? एंटी हिस्टामिन भी दे सकते हो, ठीक है। चलो भाई, इसके एग्जाम्पल क्या है आपके? ब्रोमोफेनेरामीन और टेरफेनाडीन, ठीक है। टेरफेनाडीन और ब्रोमोफेनेरामीन, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होते हैं। अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड एंड इवन सीवियर मेंटल डिसीजेस, ठीक है। भाई आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो ट्रांसक्यूलाइजर से और एनाल्जेसिक्स में। एनाल्जेसिक आपके काम आते हैं तुरंत आपको सुलाने के, मतलब आप सो जाओ आराम से, ठीक है, स्लीपीनेस देने के लिए। और ये आपको ट्रांसक्यूलाइजर आपको हेल्प करते हैं स्ट्रेस से दूर करने के लिए, ठीक है। चलो, मतलब ये एनजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, एक्साइटमेंट, इस सबको कम करेंगे और आपको अंदर से फील देंगे कि आप ठीक हो, ठीक। चलो, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्लीपिंग पिल, ये भी हमारे स्लीपिंग पिल में पार्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन नॉट द मेन पार्ट ऑफ। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्लीपिंग पिल बट नॉट दीज आर द नॉट द मेन पार्ट ऑफ द स्लीपिंग पिल्स, ठीक है। क्या है? क्लोराइडिजिपोक्साइड आंसर है, ठीक है। और क्या है? मैप्रोब्रोमेट है, ठीक है। चलो, इक्वानिल है, बारबिचुरेट्स में हो गया, वेरिनल, वैलियम, एमाइटल, नेम्ब्यूटॉल, ठीक है। ठीक है दोस्त, भाई मैंने नाम ऐसे ही याद किए थे बिकॉज मैंने कोई भी ट्रिक नहीं लगाया था। बिकॉज यार ट्रिक लगाता ना तो बहुत अजीब सा हो जा रहा था, ठीक है। अगर तुम लोगों को दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों के लिए ट्रिक बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई। वरना वैसे भी तो एनसीईआरटी डिस्कस करनी है हमें एक बार, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उस दिन एनसीईआरटी से भी एक बार तुम्हें ट्रिक बता देंगे डायरेक्टली, ठीक है। ठीक, चलो याद ही करा दें एक आध ट्रिक। चलो, कल मैं, मतलब भाई कल मैं, बहुत टेंशन की बात है, ठीक है। कल मैं इक्वल वन वैन में बैठा। कौन सी वैन में? इक्वल वैन में। कल मतलब फ्लोराडाइजिपोक्साइड, मैं मैप्रोबोमेट, इक्वेनिल, वैन से क्या हो जाएगा तुम्हारा? वैलियम, वेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल, ठीक है। अब नाम तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कल मैं इक्वल वैन में, ठीक है। एंटी एंटासिड के लिए भाई रानी के, रानी सी, ठीक है। मतलब रानी जो है हमारी, उनके पास उनको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। रानी नहीं है वो, लेकिन रानी जैसी है, ठीक है। हमारी जिंदगी में वो क्या है? रानी जैसी है, ठीक है। और उसको क्या होता है? एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक। अच्छा, एंटी हिस्टामिन से क्या होता है? बेड ट्रिप, याद रखना। बिकॉज पोटेंट वेसोडाइलेटर है, ये सब है ना, तो क्या याद रखना? बेड ट्रिप। ब्रोमोफेनेरामीन और टेरफेनाडीन, बीटी, ठीक है। बेड ट्रिप कहते हैं हम लोग इसको कॉलेज में, ठीक। कल मैं इक्वल वैन, ठीक। बात करते हैं एनाल्जेसिक्स। भाई एनाल्जेसिक्स क्या करेगा? तुम्हें तुरंत सुला देगा, ठीक है। मतलब पेन से रिलीफ करेगा,
ठीक है, reduces pain without causing impairment of the unconsciousness, mental confusion, incoordination, paralysis and some other disturbances of neural system। भाई ये भी होते हैं लेकिन दो टाइप के, एक होते हैं हमारे नॉन नार्कोटिक्स, मतलब जिसका एडिक्शन नहीं होता, एडिक्शन, नो एडिक्शन। कुछ हमारे होते हैं जो कि एडिक्शन कॉज करते हैं। तो हमारे नो एडिक्शन वाले हैं वो कौन हो गए? एंटीपायरेटिक्स, आर्थराइटिस, इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रिवेंट प्लेटलेट कोगुलेशन। और नार्कोटिक्स क्या होते हैं? मॉर्फिन, ठीक है, जिससे हमें एडिक्शन हो सकती है। ठीक, कोई डाउट है? पक्का? भाई ये जो चारों फंक्शन है ये आपके एस्पायरिन के हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स मतलब फीवर से लड़ने की ताकत। आर्थराइटिस भाई जॉइंट पेन। भाई प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे फार्म होते हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर। प्रिवेंट प्लेटलेट कोगुलेशन, प्लेटलेट का कोगुलेशन मतलब जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो बॉडी में रह के आपस में एक बहुत बड़ा कोगुलेशन होने लगते हैं, मतलब बहुत, ठीक है, बहुत सारे आपस में मिलके एक सॉलिड फॉर्म अपीयर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ये। अच्छा, एंटीबायोटिक से पता है क्या समझते हैं हम लोग? हम लोग क्या सोचते हैं कि जो माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मार दे वो होते हैं एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं है। जितने भी आपके ड्रग्स माइक्रोब्स से ऑब्टेन होते हैं उनको आप क्या कहते हो? माइक्रोब्स, ठीक है। लेकिन दोस्त यहाँ पर अब एक मिसनॉमर चल गया है, इसलिए मानना पड़ गया है कि सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड wholly or partly by the chemical synthesis, ठीक है, which in low concentration inhibits the growth and destroy the microorganism by interfering in their metabolic process। भाई फिर से एक बार सुनो, वो सब्सटेंस जो कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम कंसंट्रेशन में हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो उसकी ग्रोथ को रोक दे या तो उसको मार दे, ठीक है, ठीक है। मारे कैसे भी हमसे मतलब नहीं है, चाहे उसका सेल वॉल ना बनने देने दे, मतलब पेनिसिलिन, क्या पता उसका डीएनए डुप्लीकेट ना होने दे, मतलब डीएनए गायरेज, बहुत सारे आते हैं, ठीक है भाई, टेंशन मत लो, ठीक है, तुम्हारे बुक में इतना नाम भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो चला था दोस्तों वो था एस्फिनामीन सल्वर्सन, ठीक है। उसके बाद भाई कुछ टाइम बाद प्रोटोन आया। ये तुम्हारा पहला एंटीबायोटिक था जो कि सल्वर्सन जैसा था। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हारे चले सल्फोनामाइड्स, बस ये हिस्ट्री समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त बैक्टीरियासाइडल क्या होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है। बैक्टीरिया को मारने वाले, विच किल्स द बैक्टीरिया, इसे आप क्या कहते हो? बैक्टीरियासाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब जो बैक्टीरिया को अपनी मतलब मारे नहीं, बस उसको अपने नॉर्मल फंक्शनिंग करने दे, इसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक। फॉर एग्जांपल एरेथ्रो, टेट्रा, क्लोरो, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अमेक्सोसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जी, वेनकोमाइसिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ऑलफ्लेक्सासिन, ठीक है, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं दोस्त? एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? भाई जो तुम लोग मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग का जो फर्श होता है या जो भी हमारी नॉन एनी या इनएनिमेट थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इसके ऊपर जो जर्म्स होती हैं उसको मारने के लिए आप क्या यूज करते हो? एंटीसेप्टिक, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? ठीक है, मैं आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है। ठीक है, सॉरी। हाँ, एंटीसेप्टिक जो होते हैं ना वो तुम्हारे लिविंग टिश्यूज पे लगाया जाता है, सॉरी, ठीक है। और जो तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट होता है ये कहाँ लगाते हैं हम लोग? ये हम लोग लगाते हैं कहाँ पे? टू द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दोनों का लेकिन काम एक ही है, ये क्या करते हैं दोनों के दोनों? दोनों के दोनों हेल्प करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में, ठीक है। चलो भाई, प्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डिटॉल, बायथोनॉल, 2-3% आयोडीन, आयोडोफॉर्म, बोरिक एसिड, 0.2% फिनॉल, ठीक है। 1% of solution of phenol, 2.2 to 0.4 ppm chlorine aqueous solution, SO2 in a very low concentration, ठीक है। चलो बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। भाई वो ड्रग्स जो कि बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा, इसको आप लोग बायोलॉजी में पिल्स के नाम से भी जानते हो,
ठीक है, ठीक है, फ्री में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। बर्थ कंट्रोल एसेंशियली कंटेन्स सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है तुम्हारा, ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इज मोर पोटेंट, मतलब मोर एफिशिएंट देन नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का नाम क्या है, नॉरएथिंड्रोन, ठीक है। और एस्ट्रोजन को आप जब भी यूज करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पोटेंट या इज मोर इंपॉर्टेंट। आई कौन होगा? आई ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेस्टेरॉन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। ये तुम्हारे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं दोस्त? ठीक है भाई, देखो ये क्या करते हैं ना, ये बॉडी में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलाइज नहीं करते हमारे बॉडी में, ठीक है। इनका बस काम क्या होता है ना, ये तुम्हें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग देते हैं। मतलब दे विल नॉट मेक योर एटीपी इंक्रीज, ये तुम्हारे एटीपी बॉडी के नहीं बढ़ाएंगे। इनका काम क्या है, बस तुम्हारे बॉडी में जाकर के नो इंक्रीज इन एटीपी, जस्ट दे इंक्रीज, मतलब जस्ट ये आपके टेस्ट सेंसेशंस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप मीठा खा रहे हो, ठीक है। हमारे कुछ कंपाउंड है दोस्तों, 4 कंपाउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है आपका सेक्रीन। सेक्रीन होता है ऑर्थो सल्फोबेंजीनामाइड, कभी नहीं पूछा जाता, ना याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना ही सबसे पहला पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। इंटायरली इनर्ट, बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता है बॉडी में, ठीक है। यूजफुल फॉर डायबिटिक पर्सन। तुम लोग वो जो देखते नहीं है कि वो जो शुगर फ्री एक टैबलेट आती है, मीठी कर देती है, वो जो येलो कलर का उसका डब्बा टाइप नहीं आता भाई, उसमें क्या होता है, मेनली सेक्रीन ही होता है। क्या काम है उसका भाई, वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब वो आपके बॉडी के एटीपी तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन क्या कर देगी, आपको मीठा टेस्ट दे देगी बस, ठीक है। एस्पार्टम, भाई ये भी तुम्हारा मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल एजेंट है, ठीक है। मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन, ठीक है। अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो भाई ये जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या हमारे कोल्ड ड्रिंक बनाने के काम आ सकता है? ठीक है, एक बार चेक करना भाई, क्या ये कोल्ड ड्रिंक बनाने के काम आ सकता है? बिल्कुल आता है दोस्त, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अलीटेम। भाई नाम में ही अली है, अली मतलब क्या, बहुत ज्यादा स्वीटिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे एस्पार्टेम से ज्यादा स्टेबल है और इसकी स्वीटनेस भी कंट्रोल में रहती है, ठीक है, ठीक है। सुक्रालेस की बात करें तो अपीयर एंड टेस्ट लाइक शुगर्स, ठीक है। स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर होता है ये हमारा, डू नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। भाई ये याद ही करना पड़ेगा, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता दोस्त, समझ रहे हो ना। फूड प्रिजर्वेटिव, शुगर, टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्त सोप की। सोप से आप लोग क्या समझते हो? सोप से आप लोग क्या समझते हो बस? भाई देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रिएक्शन कराई NaOH के साथ। क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना। ये सोडियम क्या करेगा, क्या इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। और भाई ये क्या हो जाएगा, C17H35, T डबल बॉन्ड O,
ठीक है, ठीक, ठीक है। भाई ये क्या है तुम्हारा? ये होता है सोप। अगर मैं सोप को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं सोप को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? एस्टर ऑफ एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स आर हाइड्रोलाइज्ड या आर इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ NaOH टू फॉर्म सोप। हाँ या ना? ठीक है, ठीक। चलो अब बात करते हैं कितने टाइप के सोप होते हैं। ठीक है भाई, ये सब भाई ये बहुत वही बातें हो गई कि नहाने वाला साबुन होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? टॉयलेट सोप होता है। ठीक है, और तुम्हारा एक और कौन से सोप होते हैं भाई? सोप चिप्स आती हैं जैसे। ठीक है, ठीक है भाई, ये सब कुछ कोई काम का नहीं है। ठीक है भाई, तुम लोग जानते हो टॉयलेट सोप हो गया, नहाने वाला सोप हो गया। ठीक है, पेपर सोप आता है तुम्हारा। तो इसी टाइप की बातें हैं बस। चलो अब मेन बात, व्हाई डेंट दी वर्क इन हार्ड वाटर? ये हमारे हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते? जल्दी से बता दो। देखो क्या होता है, C17H35, C डबल बॉन्ड O-, Na+, जैसे ये जाएंगे पानी में। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाता है इन्हें? कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करेगा? फिर से बना लेगा नी कंपाउंड C17H35, C डबल बॉन्ड माइनस कैल्शियम+2। ये क्या बना लेगा दोस्त? अब ये बना लेता है स्टीरेट स्ट्रक्चर। ठीक है, कैल्शियम स्टीरेट, जो कि पानी में होता है इनसॉल्युबल। ठीक है, अगर मैं इसके एक्शन की बात करूं तो देखो, क्या ये हमारा ये है CH17? क्या देखो अब, C डबल बॉन्ड Na+ तो अलग हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O-, R ग्रुप इधर हो गया। तो एक बात बताओ, क्या ये हमारा निगेटिव ग्रुप है? मतलब क्या ये पानी से अट्रैक्ट होगा और ये पानी से रिपेल होगा? तो क्या ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोफिलिक पार्ट? फिलिक मतलब लविंग। हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा हमारा आर ग्रुप। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर जाने वाला। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ऐसे ही एक ऐसी जहां पर हमारा सॉल्ट मॉलिक्यूल होगा, तो क्या सारे के सारे ऐसे अरेंज हो जाएंगे? क्या इसने सारे चारों तरफ से फैट मॉलिक्यूल को घेर लिया? तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? क्या ये इसको घेर लेगा तो क्या ये पानी से इसको निकाल देगा? मतलब क्या करेगा भाई? उसको फटाफट से उसको ये सॉल्यूबल हमारे इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट होंगे और उसको कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, ये हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे मिसल फॉर्मेशन को। कहाँ पर? 12th में ही पढ़ेंगे, तो मुझे ही पता है, सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों आगे। अब बात करते हैं डिटर्जेंट्स क्या होते हैं आपके। भाई देखो, डिटर्जेंट तुम्हारे वो होते हैं ना, सबसे पहली बात तो दे आर कंप्लीटली सिंथेटिक। ठीक है, ये तुम्हारे किसी भी जगह पे आप यूज कर सकते हो, मतलब चाहे पानी हार्ड हो सॉफ्ट हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये झाग देगा तो देगा, बस इतनी सी बात है बस। भाई यहाँ पर भी कुछ भी टफ नहीं है, बस इतनी सी बात है। 3 टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले एनायनिक वाला। एनायनिक नाम से ही समझ में आ रहा है क्या नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। तो भाई नेगेटिव चार्ज अब किसमें होता है? SO3H में हो सकता है। चलिए एक मिनट बना के देखते हैं। CH3 का होल 10। ठीक है, CH2OSO3H। ये क्या है दोस्त? ये क्या है हमारा? ये है हमारा अनायनिक डिटर्जेंट। मतलब SO3H क्या हो जाएगा? H+ निकल जाएगा, SO3- हो जाएगा। ये हमारा अनायनिक डिटर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? हमारा अनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, ठीक। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, हमारा यही नहीं भाई, बेंजो। बस तुम ये देखना, जिसके ऊपर निकालने के बाद या आपने अगर NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पर क्या H+ निकलेगा? NaOH है, H+ निकलेगा, OH- रिएक्ट करेगा, H2O बनेगा और Na+ कहाँ जाएगा? यहाँ पर। अब आपको क्या करना है ना, बस आपको Na+ निकालना है और आप देख लेना। Na+ निकालोगे तो क्या आ जाएगा?
Na+ है तो Na+ को निकालोगे तो क्या यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा चार्ज, और ये नेगेटिव का काम क्या है, यही काम है भाई, ये एनायनिक होते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्त कैटायनिक की, चलिए चलिए बात करते हैं भाई कैटायनिक में आपका क्या हो सकता है। भाई ये होते हैं मेनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर आपका कार्बन की चेन और आ गई, ठीक है। CH2 का होल 15, फिर CH3, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कंप्लीटली, ठीक। चलो अब बात करते हैं न्यूट्रल क्या होते हैं। न्यूट्रल कह लो या नॉन आयनिक डिटर्जेंट कह लो, मतलब जो पानी में जाकर के आयंस में कन्वर्ट नहीं होते या जो पहले से ही नहीं होते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है ठीक है भाई। अगर अब मैं बात करूं, अगर इसका क्लीनिंग एक्शन क्या होगा, सेम होगा भाई। एक तुम्हारा हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफिलिक होगा, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो क्या होगा, अब वो लिपिड रिपल्शन होगा, ठीक है। मतलब बस कुछ भी करके आपको लिक्विड को घेर लेना है, और घेरने के बाद आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलें फिर आगे, चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ हम लोग फटाफट से और खत्म करते हैं इस टॉपिक को फटाफट से। चलिए जल्दी से बताइए, मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिनिलॉल, मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिनिलॉल एंड टर्पिनॉल एक्ट एज, जल्दी बताइए भाई। भाई क्या ये तुम्हारा एज ए डिटॉल याद आ रहा है तुम्हें, जब तुम्हें डिटॉल याद आ रहा है तो क्या ये एंटीसेप्टिक हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, मार्क कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होगा हमारा, एनाल्जेसिक मतलब, जल्दी बताओ दोस्त, इतना टाइम कौन लेता है, क्या होगा एनाल्जेसिक, हम्म नोवेल्जीन, ठीक है। एनाल्जेसिक हमने याद कैसे किया था, वैन, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इज, भाई बताओ अब कौन होगा, एस्पार्टेम। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट either kill or prevent the growth of microorganism. Identify the following statement is not true. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जल्दी बताओ। भाई पहला वाला हमारा गलत है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बताओ सही है या गलत, इज नॉट ट्रू ना, मतलब ये गलत है, ठीक है। मतलब ये हमारा ठीक है, ये हमारा सही है, बाकी सारे हमारे गलत हैं, ये उल्टा हो गया है, क्लोरीन गलत हो गया ये भी, ठीक है। डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल होता है, बाइथेनॉल होता है, टर्पिनॉल होता है, ठीक है। चलो क्लोरम फेनिकॉल इज एन, क्लोरम फेनिकॉल इज एन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज employed as an antihistamine, डाइफिनाइल हाइड्रामीन, ठीक है। चलिए तो बस अभी इतना ही करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग अगली बार करेंगे जब हम लोग रिवीजन लेंगे ना एक बार। चलिए तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, चैप्टर बहुत ज्यादा रटने वाला है। अगर मैं आप लोगों को फिर भी इसकी समरी भी टाइप में दे दूंगा, ठीक है। समरी मतलब सिर्फ और सिर्फ जैसे आप लोग खुद बना लेना, जैसे आपको एनालिसिस जैसे दिख रहा है, तो वहां पर जो जो आ रहे हैं आपने उसको लिख लिए, ठीक है, एक ही पेज पर, तो जिससे कि ये चैप्टर जो है ना ये एक पेज में निपट जाए आपका, ठीक है। दोस्तों यूज करें मेरा कोड SHUB1 इफ यू वांट टू गेट 10% डिस्काउंट। थैंक यू दोस्तों, कल से मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक, टाटा।